तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल तौर अमन की वापसी तक पाकिस्तान के साथ बातचीत नामुमकिन, अमित शाह का जम्मू में बयान। एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को वोट दिया तो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी, इलाहदगी पसंदी और पथराव की शुरुआत होगी। असम्बली इंतखाबात में उम्मीदवार खड़ा करना मरकजी हुकूमत की सोची समझी साजिश है। उमर अब्दुल्ला, साबिक मेंबर असम्बली एजाज मीर, बयान रिकॉर्ड कराने के लिए एनआई अदालत में तलब। इंतखाबी मुहिम की कदीम रिवायात से हटकर भाजपा ने हेलीकॉप्टर सर्विस के जरिए इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। और अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के लिए बीजेपी की मुहिम का आगाज आज जम्मू से किया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू के पलौरा ग्राउंड में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने कहा है कि यहाँ एक अफवाह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत बनाने जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला कभी हुकूमत नहीं बना सकते। क्रॉस एलओसी तिजारत की वकालत करने पर पीडीपी पर तनकीद करते हुए अमित शाह ने कहा कि तिजारत से हासिल होने वाला मुनाफा बराह रास्त मिलिटेंट के सरपरस्तों की जेबों में जाएगा। खुद मुख्तारी के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने पर एनसी पर तनज करते हुए अमित शाह ने कहा कि इस नारे की वजह से गुज़िश्ता 3 दहाइयों में जम्मू कश्मीर में 40,000 से ज़ायद लोगों की जानें गई हैं। अब कोई भी इदारा खुद मुख्तारी के बारे में बात नहीं कर सकता। वज़ीर दाखिला ने अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान कहा कि पाकिस्तान के साथ उस वक्त तक कोई बातचीत नहीं हो सकती जब तक जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल तौर अमन कायम नहीं हो जाता। अमित शाह ने कहा कि असम्बली इंतखाबात के बाद मुनासिब वक्त पर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। अमित शाह ने लोगों से अपील की है कि वो एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को वोट न दे, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी, इलाहदगी पसंदी और पथराव को बहाल करना चाहते हैं। ये जमातें मिलिटेंसी के सरपरस्तों और पथराव को फरोग देने के लिए पैसा खर्च करने वालों की रिहाई चाहती है। कश्मीर ने बहुत आतंक झेला है। कश्मीर में ऐसी सरकारें थी जो आतंकवाद के सामने आंख मूंद कर बैठी। ऐसे लोग भी है जो शांति होती थी तो यहां आकर मुख्यमंत्री बन जाते थे, और आतंकवाद होता था तो दिल्ली में जाकर कॉफी बार में कॉफी पीते थे। आप जानते हो ना? जानते हो या नहीं जानते हो? कौन है? जोर से बोलो, कौन? इन्होंने आतंकवाद को बढ़ाया। मैं आज कहना चाहता हूं, मोदी जी के 10 साल में आतंकवाद में 70% कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की है। आतंकवादियों को चुन चुन कर नसीहत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कई सालों के बाद अमरनाथ यात्रा बेखौफ गई, 5 लाख लोग दर्शन कर आए। कई सालों के बाद घाटी में रात का थिएटर चालू हुआ। कई सालों के बाद घाटी में ताजिया का जुलूस निकला, और कई सालों के बाद हमारी जम्मू और कश्मीर की कई यात्राएं निर्विरोध समाप्त हो गई। भाइयों बहनों, अगर ये आए तो पीछे के पीछे आतंकवाद आया समझिएगा। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने, और विशेषकर जम्मू के लोगों ने तय करना है कि आपको आतंकवाद चाहिए या चैन, अमन, शांति, विकास और उद्योग विकास चाहिए। ये आपको तय करना है। अगर एनसी कांग्रेस आई तो आतंकवाद आएगा, और भाजपा आई तो किसी की ताकत नहीं है आतंकवाद को यहां घुसपैठ कराने। हम जम्मू को आतंकवाद की आग से हमेशा के लिए बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी। और ये कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई। कल मुझे मीडिया के मित्र बोले कि हाँ, तो एक हवा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन रही है, कांग्रेस और
मैं आज भाइयों बहनों, मैं बड़ी युवा अवस्था से चुनाव के आंकड़ों का विद्यार्थी हूं और मेरा आकलन भी कमोबेश ठीक रहता है। आज मैं आपके सामने कहकर जाता हूं, सामने की दीवार पर मैं लिखा हुआ पढ़ पाता हूं कि जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बन सकती। मेरी बात मान कर घर घर में जाकर हमारा कार्यकर्ता ये संदेश आगे पहुंचाए। भाइयों बहनों, ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के विलय के बाद हमारे महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू के बाहर निकाला, कभी आने नहीं दिया। महाराजा की अर्थियां आ गई, महाराजा अपने जीवन में नहीं आ पाए। हरि सिंह जी का अपमान करने वाले लोग जीतने चाहिए क्या? इतने सालों तक हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने आकर हमने छुट्टी देने का काम किया और वो हरि सिंह जी जिन्होंने आज जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा था, उनका सम्मान करने का काम किया। भाइयों बहनों, ये तीनों परिवार भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर और इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है, कौन वापिस दे सकता है? बड़ा जोर से बोलो, कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? ये क्या आप जम्मू कश्मीर की जनता को मूर्ख बना रहे हो? भाई, सब में अकल है। वो भारत सरकार ही दे सकती है, मोदी जी ही दे सकते हैं। अब आगे सुनिए, मैंने खुद कहा है कि चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का स्टेटस हम वापस देंगे। और आम सभा में नहीं कहा है, हमने पार्लियामेंट में कहा है। जो चीज हमने दे ही दी है, इसको ये मांग रहे हैं। बताइए भाई, ऐसा कभी देखा है क्या? अरे भाई, मेरा 5 अगस्त 6 अगस्त का भाषण सुन लो। उसमें मैंने कहा है चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को हम फिर से यूटी से राज्य बनाने का काम करेंगे। राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर और शाहपुरा हल्के के उम्मीदवार सैयद अल्ताफ बुखारी ने आज भी शाहपुरा हल्के में इंतखाबी मुहिम को जारी रखा है। इस मौके पर जहां उन्होंने लोगों से उनके हक में वोट देने की अपील की है, वहीं उन्होंने कहा है कि मुहिम के दौरान लोगों की जानिब से मस्बत रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी अहम है और इस इलेक्शन से लोगों के बेहतर मुस्तकबिल की भी उम्मीदें हैं। जो लोगों का इस इलेक्शन के तहत रवैया है, मुझे लगता है लोग बड़ा इंतज़ार कर रहे थे इसका। सियासी जमातें इसको कैसे देखते हैं, कैसे कहेंगे, और लीडरों का अपना नज़रिया, लोगों का ये है हमें राहत पहुंचेगी। अब लीडरों को पावर मिलता है नहीं मिलता है, वो उस चीफ मिनिस्ट्री में कोई ताकत होगी नहीं होगी, लोग चाहते हैं कि उनके अपने नुमाइंदे सामने आ जाए। और कहते हैं ना, छोटे बच्चे का पेट बिल्कुल थोड़ा सा दूध भी दे दो उसको, उससे भी भर जाता है। तो हमें जितना देंगे लोग, हमारा पेट उससे भी भर जाएगा। क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में मेन जो मानता हूँ मैं, वो है जो जनरल एमनेस्टी का हम कहते हैं। दूसरा पावर का है, जैसे सबका है। फिर 2 लाख जॉब्स के बारे में हमने कहा है, डेली वेजेस के बारे में हमने कहा है, हमने ओल्ड एज पेंशन बढ़ाने की बात की है, हमने मैरिज पेंशन बढ़ाने की बात की है, हमने दरबार मूव वापस करने की बात की है, हमने स्टेटहुड वापस की बात की है। लेकिन प्रमुख, जिसे मैं कहता हूँ प्रमुख है, जो हम आम माफी का ऐलान कराएंगे। देखो, फर्स्ट क्लास मैं नहीं कहूँगा कि नहीं, इट इज़ ऑल हॉन्की डॉन्क, बट ठीक है। लोग जानते हैं अल्ताफ बुखारी ने काम किया है, लोग मानते हैं अल्ताफ बुखारी ने काम किया है, लोग मानते हैं कि अल्ताफ बुखारी एक ईमानदार आदमी। रिमाइंडर वैल्यू है, सजेशंस भी होती है, क्यों लोग ही असल सजेशन देते हैं। So this is the constituency you are fighting for. So how important are these elections to win? This election is important for the erstwhile state of Jammu and Kashmir. This is to get back our identity. This is to show to people of India that we believe in democracy, but we have been wronged by government of India.
This would be a clear message to BJP from Kashmiris that we do not like you. We do not approve of your actions. We do not want you to rule us. इंशाल्लाह जरूर करेंगे और हमें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। लालचौक असम्बली हल्के से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर एजाज हुसैन बालाहमी ने जीत का दावा करते हुए कहा है कि जिस तरह लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं उससे न सिर्फ जमीनी सतह पर पार्टी मजबूत हो रही है बल्कि पार्टी कारकुनों की कोशिश है कि उस मजबूती को असम्बली इंतखाबात में इस्तेमाल करके जीत में उससे तब्दील किया जाए। उन्होंने कहा है कि PDP, NC और कांग्रेस आवाम को गुमराह कर रही है। जिस तरीके से लोगों का रिस्पांस है और जिस तरीके से लोगों ने हमें सराहा पिछले 4 साल में और जिस तरीके से हमने काम किया, ये उसी की बदौलत है कि आज लोग जोग दर जोग हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और लोगों को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। क्योंकि इन पार्टी ने जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने आज तक लोगों के बहबूद के लिए कोई काम नहीं किया, उनके अपने परिवारों के लिए काम किया। मैं मानता हूँ ये एक बहुत राइट मौका है अपने लोगों को दिखाने के लिए और उन डायनास्ट पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करने के लिए, और ऐसा मौका फिर हमारे लोगों को शायद ही ना आए। मैं इसीलिए अपने लोगों से इल्तिमास करूंगा कि अपने वोट का हक इस्तेमाल करें और उस ऐसे व्यक्ति को वोट दे जो आपके बीच में रहा होगा, आपके काम किया होगा। ऐसे व्यक्तियों को ना दे जो आपको सिर्फ बहकावे में लाएंगे, सिर्फ डराएंगे आपको भारतीय जनता पार्टी के नाम पे और आपका कोई काम नहीं करेंगे। और जिस तरीके से आज लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ रहा है और जिस तरीके से नई ज्वाइनिंग्स हो रही है, मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है हमारे लिए, बहुत बड़ी एक जीत है। और इस जीत को कैसे हम लोग वोट में टर्न ओवर करते हैं, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता सारे प्रयास कर रहे हैं और मैं पूर्ण उम्मीद हूँ इस बार लालचौक से भारतीय जनता पार्टी की सीट निकल के आएगी। मेरा ऐसा मानना है भारतीय जनता पार्टी इन जो NC हो या PDP हो, उन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया था, उनको लग रहा था उनकी जो प्रोपेगेंडा है वो लोगों तक उन्होंने कोशिश की थी पहुंचाने के लिए, लेकिन लोग आज समझदार हैं। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये BJP को उस नजरिए से देखते, सेंटिमेंट की नजरिए से देखते हैं। अगर डेवलपमेंट की नजरिए से हमारे लोग वोट करेंगे तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का कोई अगेंस्ट भी खड़ा नहीं हो पाएगा। खानसा बडगाम के भाजपा उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर ने आज इंतखाबी मुहिम के दौरान घर घर जाकर लोगों से वोट मांगा। उन्होंने अपने हामियों समेत खाउरा, पारन्यू, वागोरशोर और दीगर इलाकों में जाकर लोगों से अपील की है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात के दौरान उनके हक में वोट दें। 350 सिक्के में केंद्र की ओर से लाए हैं, उसके आधार पर हम घर घर जा रहे थे। हर एक औरत, खासकर औरतें हमें रेस्पॉन्स देते हैं कि नहीं जी, मोदी जी ने औरत के लिए बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छी पैकेज रखी है और औरतों का इज्जत शान और वकार जो रखा है, हम उसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। बार बार बोला कि 370 भारतीय जनता पार्टी ने नहीं तोड़ दिया। 370 यहाँ के रीजनल पार्टियों ने तोड़ डाला है, जिन्होंने 40 साल से उन्होंने उस 370 की ध्वजा उड़ाई है। आज वो लोग उस पर टिप्पणी करें, अच्छा नहीं लगता है। मैं उन ताकतों को आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूं जिन लोगों ने यहाँ 280 फैमिलियां बसाए 40 साल से 30 साल से, उसमें चाहे आत्माराम हो, चाहे उसमें हल्दीराम हो, चाहे उसमें कस्तूरी लाल हो, ये 380 फैमिलियां हैं जो 30 साल, 35 साल, 40 साल से यहाँ रिहाइश पजीर है। इनको स्टेट सब्जेक्ट दिया गया है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने किया? जिन ताकतों ने 370 को जमीन बोस किया, वो लोग आज भारतीय जनता पार्टी को कसूरवार ठहराए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अगर 370 वाकई ताकतवर होता, वो नहीं टूटता। जो चीज कत्ल किया गया, जो इंसान कत्ल किया गया, वो इंसान कभी जिंदा नहीं हो सकता। त्राल असम्बली हल्के से PDP के उम्मीदवार रफीक अहमद नाइक ने आज पिंगलिश, रटसुना, कोयल, शिकारगा और दीगर मुल्हिका इलाकों में इंतखाबी रैली निकाली, जिसमें उन्होंने लोगों से उनके हक में वोट डालने की अपील की है। इस दौरान उनके हमरा PDP के कई लीडरान, जिनमें जोनल सदर कुतुबुद्दीन, सीनियर लीडर अब्दुर्रशीद शेख और लतीफ़ अहमद भी मौजूद थे। इस मौके पर रफीक अहमद नाइक ने लोगों की आवाज़ बुलंद करने में पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती के किरदार पर रोशनी डाली और यकीन दिलाया कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो त्राल में बड़े पैमाने पर तरक्की होगी। कंपटीशन ही कोई नहीं, लोग उनके साथ नहीं जा रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तभी तो फ्रस्ट्रेशन है दूसरे कैंपों में। आप देखिए
इलेक्शन कमीशन के पास रोज़ मेरे खिलाफ कंप्लेंट होते हैं, लेकिन मेरी पार्टी की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं जा रही है। जो जीतता है वो कभी ना अंपायर की फैसले पे उंगली उठाता है, न किसी फैसले पर। जीतने वाला हमेशा जीतता है, वो इधर उधर नहीं देखता है। देखिए, ये सही है, ये वोटर ने अपना मन बनाया होता है, कैंडिडेट वहाँ जाते हैं। मैं भी गांव में जाता हूँ, मेरे जो प्रतिनिधि है वो भी गांव में जाते हैं, लेकिन फिर देखना होता है जो भीड़ होती है, जहाँ लोगों का आप देख रहे हैं जज्बा। एक बंदा मेरे बाप कहता था मुझे मेरा काम नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ था, मेरे गले मिला, कहा फिर भी हम वोट आप को देंगे। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट यही करता है इन्होंने मन बनाया है कि अब हम इन्हीं को वोट देंगे। आप नहीं देख रहे औरतें, मर्द, जवान सब जुड़ रहे हैं, तो मैं यकीन करूंगा यही आगे चलेगा ट्रेंड, ये पोलिंग बूथ तक यही ट्रेंड जाएगी। जी, डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई? मुझे आप बताएं क्यों नहीं हुई? डेवलपमेंट तो हुई है, क्यों नहीं हुई? सब आपने अच्छी बात कही। देखिए, पहले आपने पूछा 70 साल से डेवलपमेंट नहीं होती तो हम इस रोड पे कैसे चलते? किसी ने पहले बनाया है, फिर दूसरा आया उसने मैगडम डाला, तीसरा आया उसने और इसको वाइडनिंग दी। काम हो गया है, लेकिन देखना है कि काम का इनिशिएटिव कहाँ से हुआ। ये सिर्फ 67 से हुआ, जब से मेरे वालिद साहब असम्बली मेंबर में। उन्होंने पहले प्राइमरी स्कूल बनाया, फिर अपने दौर में इसको हायर सेकेंडरी बनाया, तो आप आ गए तो आपने इसको क्लास बढ़ा दिया। लेकिन देखना है पहले मकान का प्लिंथ किसने बनाया है, एक बात होगी। दूसरी बात आपने कही कि यहाँ पे जो रोड ये है अपना बहाब साहब खीव रोड और ये बटनूर पहलगाम रोड, ये नेसेसिटी है, वक्त की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने अगर कुछ इसमें बैरिकेड्स लगाए हैं, कुछ उन्होंने इकोलॉजी का, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, हम उनसे बात करेंगे, बैठेंगे। ये वक्त की ये ज़रूरत, एक दिन उनको समझाना है। जो तभी मैं कहता हूँ बातें समझाने का अपना अपना तरीका है। मैं उनको ऐसा तर्क दूंगा कि वो मजबूर हो जाएंगे ये दो रोड बनाने के लिए। बस इनको सिर्फ समझाना है। शालटेंग श्रीनगर से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर हबीब ने इंतखाबी मुहिम के दौरान आज जैनाकोट HMT का दौरा करते हुए घर घर जाकर लोगों से उनके हक में वोट डालने की अपील की है। असम्बली इंतखाबात के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है और इस हवाले से पोलिंग अमले को भी तरबियत दी जा रही है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट में आज पोलिंग स्टाफ को तरबियत देने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। तरबियत डिस्ट्रिक्ट का और असम्बली लेवल मास्टर ट्रेनर्स ने फराहम की है। इस तरबियत में 175 मुलाजमीन ने शिरकत की है और इस मौके पर रिटर्निंग ऑफिसर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इसमें अच्छे से बिल्कुल जैसे पिछली बार भी आपको पता है कि हमने पार्लियामेंट में भी होम वोटिंग का जो प्रोसीजर था वो पहली बार ACI की तरफ से शुरू किया गया। तो इस बार भी चूँकि असेंबली इलेक्शन है तो आप समझते हैं कि एक एक वोट की वैल्यू है, एक एक वोट कीमती है, कैंडिडेट्स के लिए भी और वोटर के लिए भी। तो इस बार भी वो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए हम फिर जो है वो होम वोटिंग के लिए हमारी टीमें तैयार हो रही हैं। आज ये हमारा सेशन चल रहा है ट्रेनिंग का, हमारे DLMT हमारे LMT उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। होम वोटिंग के हवाले से यही है, जैसे पिछली बार भी सब लोगों को पता है कि जिन लोगों की उम्र 85 साल से ऊपर है या ऐसे लोग जो PWD जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो चलने फिरने के काबिल नहीं हैं, वो पोलिंग स्टेशन तक नहीं आ सकते हैं या नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि गांव का इलाका है, बहुत दूर दराज इलाका है। तो हमारी टीमें वहाँ घर घर जा कर के एक एक वोट लेकर के घर से वो हमारे ये होम वोटिंग शुरू होने जा रही है हमारी 19 तारीख से, 19, 20 और 21 तारीख से 3 दिन हमारी होम वोटिंग चलती रहेगी। इसमें हर घर में हर घर से मुराद वो है जहाँ से हमें वोट की यानी आया है वहाँ से कि हमारा वोट लिया जाए। हमारे BLOs ने वो लिस्टें बना करके सबमिट करवा दी हैं। एक गुजारिश मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये वीडियोज़ जो हैं वो बाहर जाएंगे, लोग देखेंगे। अब हमारी फाइनल हो चुकी हैं लिस्टें, BLOs हमें लिस्टें दे चुके हैं। BLOs की तरफ से जो लिस्टें हमारे पास आई हैं हमने उनका नाम डाल दिया है लिस्टों में, और तकरीबन हमारे 650 के करीब जो है वो इस बार लोग वोट करेंगे घर से बैठ करके। तो ये जो है दूसरी बार जो है ये सुविधा हमें मिल रही है। जैसा कि पूरी यूटी में हर तरह की असम्बली इलेक्शन 2024 की तैयारियां चल रही हैं, उसी सिलसिला में मैं एज DLMT डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर आपको बताना चाहूँगा कि सुरनकोट के डिग्री कॉलेज में भी आज होम वोटिंग के स्टाफ की ट्रेनिंग जो है वो चल रही है, और हमारे तमाम ALMT और DLMT उनको पूरा प्रोसीजर से
बाखबर करवा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, और हम पोलिंग बूथ भी जो है यहाँ कायम करेंगे ताकि कैसे उन्होंने जाके वहाँ सीनियर सिटीजन जो 85 प्लस हैं और जो PWD हैं यानी 40% से ऊपर जिनकी डिसेबिलिटी है उनका वोट जो है कास्ट करवा के उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए वापस आना है। तमाम एम्प्लॉइज़ भी बड़े अच्छे अंदाज से इसमें हिस्सा ले रहे हैं और लोगों में भी ये एक किस्म का इलेक्शन कमीशन इंडिया की जानब से जो ये उनको प्रोविजन दिया गया है उसके लिए बहुत खुशी है, ताकि सीनियर सिटीजन जो हैं वो जाके पोलिंग बूथ पे धक्का मुक्कों से बच के आराम से अपने घर में जो है अपने नुमाइंदों को चुन सकें। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल में आज स्वीप के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस प्रोग्राम में जनरल ऑब्जर्वर त्राल हल्के ब्रिजेश नारायण सिंह ने शिरकत की है और इस प्रोग्राम का मकसद पहली बार वोट देने वालों में इंतखाबी अमल में उनकी शिरकत की अहमियत के बारे में जानकारी देना था। प्रोग्राम में फैकल्टी और तलबा दोनों की पुरजोश शिरकत देखने में आई है, जिन्होंने जमहूरियत को मजबूत बनाने में वोट के किरदार के बारे में जानकारी हासिल की है। CEO पुलवामा अब्दुल कयूम नदवी, ZDO अवंतीपुरा आज़ाद अहमद लोन और दीगर अफसरान भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। ये हमारे प्रोग्राम का एक कैलेंडर का हिस्सा है। हमने कैलेंडर बनाया हुआ पूरा इन प्रोग्रामों का 14 तारीख तक, 14 सितंबर तक हमारे ये अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं स्वीप के थ्रू। आज का प्रोग्राम दादसरा में रखा हुआ था, जिसमें फॉर्चुनेटली स्टेट के ऑब्जर्वर भी तशरीफ़ लाए और उन्होंने भी इसको प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन की है और इस प्रोग्राम में उन्होंने अपने जो कुछ अवेयरनेस भी दी है और पोलिंग की कुछ स्ट्रेटजीज़ और बच्चों से बहुत सारी बातें पूछी हैं। यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स भी इस प्रोग्राम में आए हुए हैं आसपास के, और दादसरा में ये प्रोग्राम हमारे उन प्रोग्रामों का एक हिस्सा जो रोज़ाना बुनियादों पर हम कर रहे हैं पूरे फील्ड में। कल भी हमारा प्रोग्राम था। इसका मकसद सिर्फ ये है कि इलेक्शन के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए और उनको मज़ीद मोटिवेट भी किया जाए कि वो अपने इस राइट का इस्तेमाल करें 18 तारीख को। और 18 तारीख को हमारे बच्चे स्कूलों के जो हायर सेकेंडरीज और कॉलेज के हैं उनके लिए ये अवेयरनेस है कि 18 साल के अगर वो हो गए हैं तो 18 सितंबर को उन्हें अपने इस पावर का इस्तेमाल करना है जो उनका राइट टू वोट है। इस अवेयरनेस की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो नए लोग वोटर्स होते हैं, रजिस्टर होते हैं, तो उनको ज़्यादा इसका तजर्बा नहीं होता। उनको एजुकेट करना पड़ता है कि वोट डालने का क्या प्रोसेस है, इसका रिज़ल्ट्स क्या होते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है। एक नई गवर्नमेंट और एक नया समझे गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है, तो उसमें जो नुमाइंदे होते हैं उनको वोट से जिताया जा सकता है। और हम अपनी इंटरव्यूज़ में और अपनी इसमें बार बार कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एक निशान है कि वहाँ पर जब पावर शिफ्ट किया जाता है, जब चेंज लाई जाती है, तो वो किसी वायलेंस के साथ, किसी आर्मी की हेल्प के साथ नहीं होती है। वो सिर्फ वोट डालना होता है, सिर्फ एक राय का इजहार करना होता है, जिसमें पावर शिफ्ट हो जाती है। पावर दूसरी किसी उन नुमाइंदों के हाथ में चली जाती है जिनको हम चाहते हैं। इसलिए इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी का भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि पुलवामा की आवाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। उन्हें पिछले इलेक्शन में भी बड़ा नुमाया रोल दिया है और इस बार भी वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगी। ये हमारे जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र आजूर और पूंछ अजला में बिलखुसूस लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने की खातिर इजाफी 300 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां भी तैनात कर दी गई हैं। जम्मू में लाइन ऑफ कंट्रोल और बैन अवी सरहद पर इलेक्शन के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की 300 कंपनियों के साथ साथ फौज, BSF और CRPF के दस्तों को भी जगह जगह तैनात कर दिया गया है। मुतअद्दिद मकामात पर फोर्सेस की जानिब से नाके लगाए गए हैं, जहां गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है और गाड़ियों में सवार अफराद के शनाख्ती कार्ड और दीगर सामान भी चेक किया जा रहा है, जिसके बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।